हेलो फ्रेंड्स। आपने उन्हें देखा होगा, सुबह के 5 बज रहे हैं, ठंड है, शायद बारिश भी हो रही है। वो वहां है, जूते पहने, ईयरबड्स लगाए, बिल्कुल बेफिक्र। आप सोचते हैं ये लोग ऐसा खुद को क्यों तकलीफ देते हैं, लेकिन किसी रनर से पूछो, वो कहेगा मैं रुक ही नहीं सकता। आज हम जानेंगे साइंस और साइकोलॉजी की नजर से कि आखिर रनिंग एक लत क्यों बन जाती है, और ये सिर्फ फिटनेस पसंद है से कहीं ज्यादा गहरी बात है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो आपने शायद सुनी होगी, रनर्स हाई। सालों से लोग कहते थे कि दौड़ने के बाद जो खुशी मिलती है वो एंडोर्फिन्स की वजह से होती है, हमारे शरीर का नेचुरल पेन किलर। सोच सरल थी, जोर से दौड़ो, अच्छा लगो। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, एंडोर्फिन्स बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ब्रेन तक पहुंच ही नहीं सकते, तो वो हाई दे ही नहीं सकते। असली कारण है एंडोकैनाबिनॉइड्स। हाँ, हमारा शरीर खुद कैनाबिस जैसे कंपाउंड बनाता है। लंबी दौड़ के दौरान ब्रेन इनसे भर जाता है। ये वही रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है जो टीएससी करता है, जिससे आता है सुकून, खुशी और टेंशन का गायब हो जाना। तो जब रनर्स कहते हैं कि दौड़ के बाद हाई फील होता है, वो सच में होता है। और जो भी चीज ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को ट्रिगर करे, ब्रेन उसी की मांग करने लगता है। लेकिन रनर्स हाई तो बस शुरुआत है। हर बार जब आप दौड़ पूरी करते हैं, चाहे नया डिस्टेंस हो, तेज पेस हो और थकान भी आपको रोक ना पाए, ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, वो फील गुड केमिकल जो मोटिवेशन देता है। अब ध्यान दीजिए, डोपामाइन रिवार्ड मिलने पर नहीं, रिवार्ड की उम्मीद पर रिलीज होता है। यानी धीरे धीरे सिर्फ जूते पहनने की सोच से ही डोपामाइन आने लगता है, प्लेलिस्ट सुनने से, रनिंग गियर देखने से। अपने आपने अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया है घर से निकलने से पहले ही दौड़ चाहने के लिए। यही वो लूप है जो आदतें बनाता है, अच्छी या बुरी। रनिंग इसे बेखूबी यूज करती है। ज्यादातर लोग ये मिस कर देते हैं, रनिंग की लत सिर्फ शारीरिक नहीं होती। बहुत से रनर्स के लिए रनिंग एक थेरेपी है। रनिंग से कॉर्टिसोल कम होता है, वो हार्मोन जो स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार है। सेरोटोनिन बढ़ता है जो मूड को बैलेंस करता है। और क्योंकि रनिंग में एक रिदम होता है, एक रेपिटेशन, ये एक तरह का मूविंग मेडिटेशन बन जाता है। सोचिए, उन 30, 45, 60 मिनट्स में कोई ईमेल नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सांस और जमीन पर पड़ते कदम। जो लोग एंजाइटी या डिप्रेशन से जूझते हैं, उनके लिए ये राहत सिर्फ अच्छी नहीं, जरूरी होती है। और जब आप किसी चीज पर डिपेंड करने लगे ठीक रहने के लिए, यही तो लत है। अब वो बात जिसकी कम चर्चा होती है, आइडेंटिटी। एक वक्त के बाद रनिंग वो चीज नहीं रहती जो आप करते हैं, ये वो बन जाती है जो आप हैं। आप एक रनर बन जाते हैं, रनिंग क्लब ज्वाइन करते हैं, 5K में साइन करते हैं, फिर 10K, फिर हाफ मैराथन। सनराइज से पहले उठना शुरू हो जाता है, मजबूरी से नहीं, बल्कि उस वक्त की हिफाजत के लिए। दोस्त बदल जाते हैं, इंस्टाग्राम पर रेस बिब्स और स्ट्रेवा स्क्रीनशॉट्स आने लगते हैं। अब छुट्टियां इस हिसाब से प्लान होती है कि वहां रनिंग रूट है या नहीं। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट फॉर्मेशन। जब कोई बिहेवियर आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए तो छोड़ना मुश्किल नहीं, ये खुद को खोने जैसा लगता है। ये कमजोरी नहीं है, ये बस यही है रनिंग दिमाग को कितनी गहराई से बदल सकती है। एक और लेयर है लत की। रनर्स अक्सर सिर्फ रनिंग के नहीं बल्कि प्रोग्रेस के आदी हो जाते हैं। हर दौड़ एक डाटा पॉइंट है, हर रेस एक पजल। क्या मैं पिछली बार से तेज दौड़ सकता हूँ? क्या मैं और दूर जा सकता हूँ? क्या मैं वो पहाड़ी बिना रुके चढ़ सकता हूँ? साइकोलॉजिस्ट इसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, खुद के लिए बेहतर होने की चाहत। ट्रॉफी या पैसे जैसे भारी रिवार्ड के उलट ये मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होती। 5K होता है, 10K बनती है, हाफ मैराथन, और कहीं ना कहीं कोई पहाड़ों में अल्ट्रा मैराथन साइन अप कर लेता है, बस क्योंकि क्यों नहीं। फिनिश लाइन असल में कभी फिनिश लाइन होती ही नहीं, और ये चीज रनर्स को वापस लाती है बार बार। तो क्या रनिंग की लत बुरी चीज है? ज्यादातर लोगों के लिए ये सबसे हेल्दी लत है जो आप लगा सकते हैं। डिसिप्लिन बनता है, स्ट्रेस कम होता है, मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, कम्युनिटी मिलती है। लेकिन सावधान भी रहना जरूरी है। ओवर ट्रेनिंग रियल है, दर्द में भी दौड़ते रहना रियल है, और कुछ लोगों के लिए ये कंपल्शन हार्मफुल हो सकती है। पैशन और लत के बीच की रेखा अक्सर यही होती है,
जो आपके बाकी जिंदगी को प्रभावित करती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बिना दौड़े एक हफ्ता नहीं रह सकते, जिन्हें रेस्ट डे पर कुछ अजीब सा लगता है, जो पूरी सुबह उस एक दौड़ के लिए प्लान करते हैं, अब आप जान गए क्यों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।